हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 26 से लेकर के 1 अगस्त, 26 जुलाई से 1 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप जॉब में स्टक महसूस कर रहे हैं, बिजनेस में, करियर में, लव में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक आपके लिए क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ नॉक्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके मिल सकते हैं, नई तो डेफिनेटली गो फॉर इट। गुड फॉर्चून, चीज़ें बदल रही हैं, स्टेबल होंगी आपकी लाइफ में, वर्क, बिजनेस, एटलीस्ट मैं देख रही हूँ। गुड फॉर्चून की कार्ड है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर कार्ड्स हैं। चीज़ें आप धीरे धीरे, अगर स्ट्रेस चल रही थी, कम होते हुए दिखेगी, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब में यस, अपना काम करे, ऊपर वाले पे सरेंडर कर दे। अगर आपको लग रहा है इमोशनली बहुत स्ट्रेस है, बहुत दिक्कत है, थोड़ा आप महसूस कर सकते हैं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फॉलो करें। दूसरों के बहकावे में मत आए, किसी के कानों सुनी बातें पे मत जाए, गॉसिप पे मत जाए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने को लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रखें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और ऊपर वाले पे भरोसा करें, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। तो ये वाली एनर्जी है सरेंडर टू द डिवाइन। तो जॉब अच्छी दिख रही है और इमोशनल बैलेंस पे अपना काम करें, अलाइनमेंट पे थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपको मदद करेंगी। पैसा में चलिए देखते हैं। वाह, 6 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स बनी हुई मिल रही हैं। पुराने क्लाइंट्स, पुराने डील्स, पुरानी कोई चीज़ों से आपको पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट्स किया था वो मैच्योर हो सकता है, कहीं से पैसा आता हुआ दिख रहा है या ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। पॉजिटिव कार्ड है मनी के लिए। या तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी या फिर आपको कहीं से इनहेरिटेंस या कोई पास्ट पर्सन को आपने पैसे दिए थे, उसने लौटा के दिए, ऐसे भी हो सकता है। तो पैसे की सिचुएशन मुझे स्टेबल दिख रही है। एटलीस्ट आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब धीरे धीरे आप एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। बिजनेस देखते हैं। बिजनेस में यस, बिजनेस में देख रही हूँ कि एक तो अगर हेल्थ आपकी ख़राब है तो हेल्थ पे फोकस करें, और बिजनेस में हीलिंग होगी। अगर आपकी बिजनेस बहुत स्लो कर रही थी तो अब हील करेंगे। ज़्यादा आराम से नहीं जाए, अपनी मेहनत करें, आराम में नहीं करें। लाइक इफ़ अगर आप लेज़ी पड़ जाओगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ये नहीं है कि भाई बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चलने लगी, लेकिन एक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्टेबिलिटी बिजनेस में भी आते हुए दिख रही है आपकी। बस ये है कि आप ओवर और सिचुएशन में हीलिंग होगी बिजनेस में। अगर दिल दुख रहा था, अपसेट थे, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होते हुए दिख रहेंगी। ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से निकल रही है तो आपकी अब क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस करें, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़, खास करके बीपी, रक्तचाप, बोन्स, हड्डियाँ, स्किन, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी पे वर्क करें, योगा करें, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। स्टूडेंट की कार्ड देखते हैं हम। स्टूडेंट, आपका दिल दुख सकता है, हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। ये आप दो कारण से, इमोशनल कारण से हो सकती है, या फिर आप कुछ चाह रहे थे और वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, या आपको रिजेक्शन लग सकता है, या आपका दिल दुख सकता है। ये आपका पर्सनल या पढ़ाई लिखाई से भी हो सकती है। पर्सनल, कोई दोस्त ने धोखा दे दिया, कोई रिलेशनशिप में धोखा दे दिया, या कुछ केसेस में नंबर अच्छे नहीं आए, वो अपसेट फील कर रहे हैं। तो एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लेकिन देखिए, ये शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ है। लाइफ एक ही परीक्षा या एक ही एग्ज़ाम नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। तो हील करें इस सिचुएशन में, काउंसलिंग ले, पेरेंट्स से डिस्कस करें, क्योंकि आपके जो फैमिली होती है, या आपके भाई बहन होते हैं, या आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे ही आपको सही गाइडेंस मिलती है। अपने को रेस्ट रिलैक्स करें, ऊपर नीचे होती रहती है लाइफ, गो विद द फ्लो। फैमिली की कार्ड देखते हैं। हाँ, फैमिली में कोई पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं आपके घर परिवार में या फैमिली में, या इन जनरल मैं देख रही हूँ कि कोई आप
कोई आपके साथ कोई ज़रूरत के लिए रिश्ते बनाए हुए हैं, नीड बेस्ड, कोई टॉक्सिक पर्सन से आप अटैच हैं जो आपको पूरी तरह लेट गो नहीं कर रहे हैं, जाने नहीं दे सकते, कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर, ऐसे कोई पर्सन से डील कर रहे हैं, दूरियां बना के रखिए। ज़रूरी नहीं आपको लड़ना ही है, झगड़ना ही है, आप अपने आप को उससे साइलेंटली डिटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप खुद भी कोई टॉक्सिक सिचुएशन का पार्ट ना बने। खुद भी आप, अगर आप किसी चीज़ से ऑब्सेस हो रहे हैं या आप ओवर कर रहे हैं, उस चीज़ पे कंट्रोल करें, नहीं तो आगे चल कर के ये बैकफायर कर सकती है। चाहे वो वेल्थ हो या किसी पर्सन के लिए ऑब्सेशन हो, वो सब चीज़ों से दूर रहें। तो वो चीज़ है। अगर एडिक्शन इश्यूज़ है, किसी तरह का नशा लत है, वो भी ड्रॉप करें। और टॉक्सिक लोगों, रिश्तेदारों, रिलेशनशिप जो भी हो, इससे दूरियां बनाएं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वापसी कर सकती है कैप्रिकॉर्न, जिसने आपको पहले भी चीट किया है, धोखा दिया है, उनसे दूरियां बनाएं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर पर्पल है। हील करें। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है, एटलीस्ट आप संतुष्ट रहेंगे। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो एक तो इमोशनल बैलेंस में रहें और टॉक्सिक लोगों और टॉक्सिक सिचुएशन से बचें। आप सफ़ेद मिठाई का दान शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें या मंदिर में दान कर दें। चलिए अब लव देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। पर्सन को लग रहा है कैप्रिकॉर्न की ये रिलेशनशिप कहीं पेनफुल है उनके लिए। ये वो सिचुएशन है जहां आप लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा, टेंशन, स्ट्रेस चल रहा है, यहाँ जो एंडिंग के करीब है या एंड हो चुकी है, उन सब के लिए या एंडिंग के तरफ पर्सन पेन फील कर रहे हैं। इनको लगता है ये एंडिंग पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है इनके लिए आज भी, पर ये दिखाना नहीं चाहते। पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये कुछ जताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। कुछ केसेस में ईगो बहुत सही, मतलब ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये। पेज ऑफ पेंटिकल गार्डेड हैं, यस, ये अब गार्डेड हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ गार्डेड हैं कि नहीं भाई, मैं हर्ट हूँ, मैं गार्डेड रहूँगा, मैं कोई मैसेज कम्युनिकेशन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करूँगा या करूँगी। कैप्रिकॉर्न को इस तरह की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन स्टक है ये, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना ये छोड़ पा रहे हैं आपको। हाँ, ये रेस्ट, जब भी रेस्ट रिलैक्स करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ऑनलाइन आप पे ऊपर नज़र रखते हैं, जानकारी रखते हैं, ऐसी एनर्जीज़ है। तो ये एंडिंग के करीब है या एंडिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत, फिर भी आप लोग कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से कुछ केसेस में। तो वही मैं देख रही हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पर्सन अभी भी स्टक है, मूव ऑन पूरी तरह नहीं कर पा रहे। जो इमोशंस हैं वो अपने अंदर रखे हुए हैं, डीप इमोशंस अपने अंदर रखे हुए हैं, पर ईगोज़ ज़्यादा है। इनको लग रहा है बहुत सारी चेंजेस आ गई है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। ये खुद हर्ट महसूस करते हैं, कहीं पे इनको लगता है कि आपने बिट्रे किया है इनको या आपने किसी तरह का धोखा किया है इनके साथ, तो ये स्टक है। वेटिंग, एक वेटिंग पॉज पे जो बोलते हैं, रुका हुआ सिचुएशन पे है। अपने घर परिवार पे फोकस हैं या काम करियर पे फोकस करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सारे राशियाँ हैं एक्चुअली। तो पर्सन को लग रहा है कि बहुत बदल गए हैं चीज़ें, दिखा नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है दिखाए मस्त है, लेकिन लाइक ये सिचुएशन इनके लिए नहीं है। फिर जहाँ जो एनर्जीज़ की, जो रोमांटिकली बहुत अच्छा जिनका चल रहा है, नहीं, ये है जहाँ गड़बड़ चल रही है या ख़त्म होने के कगार पे या ख़त्म हो गई है, उस तरह की एनर्जी में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, द 8 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन वापसी कर सकते हैं जो आपके साथ बातचीत नहीं होती थी, जो या अचानक से 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, कोई पर्सन, देखिए आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं अभी, लेकिन कोई पास्ट पर्सन वापसी जो वॉक अवे कर गए थे, दूर हो गए थे, ये पर्सन डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि ये फुल ऑन एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ये फ्रेंडली एनर्जी के साथ आ सकते हैं।
थोड़ा सा मैनिपुलेशन, माइंड गेम भी हो सकता है। ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप कहाँ हैं, इनको भूले हैं कि नहीं। ये कोई लेकिन वो पर्सन है जिनसे आपने बात करनी बंद कर दी थी या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, और ये पर्सन वॉक अवे कर गए थे या आप दोनों ने ही वॉक अवे कर गए थे। ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एक लाइट हार्टेड कैजुअल मैसेज के साथ, पर इनका इरादा ये नहीं है। ये इस रिश्ते को वापस से रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितने ओपन हैं। आप ये बोलते हैं ना, वो जो टेस्टिंग वाटर्स, वो वाला एनर्जी है। कोई एरीज, लियो, सजिटारियस हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या पाइसिस हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, जहाँ आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये कोई पास्ट पर्सन की वापसी है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर भी हो सकते हैं। टॉरस, मतलब मैं वापसी देख रही हूँ, कोई भी राशि के ले लीजिए। पाइसिस बहुत है, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो नहीं, टॉरस, एक्वेरियस, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। पर पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई वाटर साइन या फायर साइन जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।